इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश के कारण याद की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंच लगाकर स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी स्वागत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन खुले दिल से स्वीकार किया। इंदौर में एक लंबे समय के बाद बड़ा राजनीतिक आयोजन देखने को मिला है। दरअसल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से न सिर्फ बीजेपी में अपनी पकड़ बता दी है, बल्कि बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी ताकत का एहसास भी सभी को करवा दिया है। नेहरू स्टेडियम के समीप से शुरू हुई यह यात्रा अग्रसेन चौराहा, छावनी और सपना संगीता मार्ग से होते हुए शहर के अलग अलग विधानसभा में पहुंची। यहां 500 से अधिक मंच लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इस स्वागत से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभिभूत दिखाई दिए। मधु वर्मा जी के स्वागत। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस यात्रा को पार्टी की मजबूती से जोड़कर देखा और कहा कि इस यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इंदौर प्रथम नगर आगमन था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछाकर दिल से अपार उत्साह है, एक उमंग है, नौजवानों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बरसते हुए पानी में ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव और भगवान इंद्र स्वयं ज्योतिरादित्य जी का अभिषेक करने के लिए और आज उनका स्वागत करने के लिए इंदौर पधारे हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी जनता और युवाओं में भयंकर उत्साह है। ये जन आशीर्वाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इंदौर की जनता दे रही, वाकई में एक उत्साह वाला माहौल और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सकारात्मक माहौल है। युवाओं की भागीदारी भी हम देख रहे हैं। 70% युवा यहाँ से वहाँ तक पूरे इंदौर के उनके स्वागत के लिए आतुर है और बरसते पानी में भी आज सारे युवा उनका जोश खरोश के साथ स्वागत करने के लिए आतुर है। इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक शैली के भी अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। सिंधिया ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और किसी के साथ सेल्फी ली तो कहीं मंच पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जना न्यूज। जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, बल्कि विपक्ष ने जो प्रजातंत्र का गला घोटा है उन्हें आईना दिखाने के लिए और मंत्रिमंडल के नए साथियों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए निकाली जा रही है। यह बात गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सिंधिया के अनुसार इस यात्रा में उन्हें आम जन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए 39 नए मंत्री आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा का शुभारंभ देवास जिले से हुआ। बुधवार को उनकी यात्रा का पड़ाव खरगोन पहुंचा था। शुक्रवार को इंदौर लोकसभा सीट पर उनकी यात्रा निकाली। यात्रा के पूर्व पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए उन्होंने इस यात्रा को पूरी तरह से गैर राजनीतिक यात्रा बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार पिछले 1.5 माह में विपक्ष ने जो प्रजातंत्र का गला घोटा है उन्हें आईना दिखाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। ये एक सामाजिक दौरा है, एक कार्यकर्ताओं के साथ भेंट, जनता का आशीर्वाद ग्रहण करने का दौरा है और जनता के समक्ष हम लोगों का संदेश पहुंचाने का एक दौरा है। कई लोग पूछते हैं कि ये जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित क्यों की गई और इसके स्पष्ट 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि अगर हम अपना लक्ष्य और अपना पथ जनसेवा का समझें तो जनता के साथ एक सतत संवाद, एक सतत रिश्ता कायम रखना
ये हम लोगों का दायित्व तो नहीं बनता, लेकिन हमारा धर्म बनता है। उसी के साथ पिछले 1-1.5 महीने में जो घटनाएं घटी, जहां प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटने की कोशिश की गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का परिचय देने की कोशिश कर रहे थे, तो विपक्ष की यह कोशिश थी कि वो परिचय न हो पाए। और उसके पीछे ये कारण नहीं था कि मुद्दों को उजागर करना था, लेकिन उसके पीछे एक ही कारण था कि जो भारत का सामाजिक गुलदस्ता है, उस सामाजिक गुलदस्ते का एक रूप प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में दिया था। महिलाओं की शक्ति के आधार पर, अनुसूचित जाति जनजाति की शक्ति के आधार पर, पिछड़े वर्ग की शक्ति के आधार पर, नौजवानों की शक्ति के आधार पर, चाहे 27 पिछड़े वर्ग के हमारे मंत्री हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के हमारे मंत्री हैं, 11 हमारी महिला मंत्री हैं, 12 हमारे अनुसूचित जाति के मंत्री हैं। ये नक्शा विपक्ष नहीं चाहता था कि देश की जनता के समक्ष हो। केंद्रीय मंत्री ने खुद को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान मुझे इंदौर में जनता के बीच पहुंचने का अवसर मिल रहा है। पिछले 20 वर्षों से इंदौर से मेरा नाता रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। एक भी व्यक्ति यात्रा में बिना मास्क के न हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। जहां तक कोरोना का वातावरण है, मैं सदैव अपने आप केवल नहीं लेकिन सभी को सतर्क रहता हूं, और उसका उदाहरण आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लिया। हम लोग भूल जाते हैं कि कोरोना का सामना करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ है। जैसे पुराने ज़माने में, जो मैं इनको कह रहा था, पुराने इतिहास का प्रश्न इन्होंने उठाया, तलवार के साथ और ढाल के साथ। उमेश जी, तलवार और ढाल के साथ युद्ध में जाते थे, और अगर केवल तलवार हाथ में हो और हाथ में ढाल न हो तो आप गए काम से, और केवल अगर हाथ में ढाल हो और तलवार हाथ में न हो तो भी आप गए काम से। और इस कोरोना के युद्ध में आपका ढाल आपका मास्क है और आपका तलवार आपका टीका है। दोनों को हमें अपने हाथ में रखना होगा। और जहां तक जन आशीर्वाद यात्रा की बात की, हमने सख्त नियम जारी किए पार्टी के स्तर पे। 100-150 लोगों से ज़्यादा कहीं भी ना हो। और मैं स्वयं जहां भी मंच पे उतरता हूं, वहां सभी को निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि कृपा करके माला लगाने के पहले आप अपने आप के लिए भी मास्क पहनिए। केवल मास्क पहनने के बाद ही मालाओं को ग्रहण किया जाता है। और मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड बनाया है टीकाकरण के मामले में। हमारे 70-80% जनता ने पहला टीका ले लिया है। और इंदौर में तो 18 साल के ऊपर की उम्र के लोगों में पहला टीका 100% लोगों को दिया गया है। मैं आप सब लोगों को भी नमन करना चाहता हूं, और इंदौर की जनता को भी नमन करना चाहता हूं, प्रशासन को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। और हम लोगों का मत है और हम लोगों का संकल्प है कि आज देश में 56 करोड़ टीके लगे, जो किसी देश में विश्व में नहीं लगे। और हमारा संकल्प है कि अगले जनवरी तक दोनों टीके हर भारतवासी को जो 18 वर्ष के ऊपर के आयु हो, उन सबको लगने चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? दुबई फ्लाइट बहुत महत्वपूर्ण। हम लोगों की एयर इंडिया की फ्लाइट होती थी इंदौर से दुबई। कोरोना के वजह से वो
कैंसिल की गई। एयर बबल में अभी भी दुबई के फ्लाइट्स दोनों तरफ से सुचारू रूप से नहीं चल रहे और मैं विश्वास आपके द्वारा इंदौर के वासियों को देना चाहता हूं कि जैसे ही दुबई की सरकार और भारत की सरकार दोनों तरफ से फ्लाइट्स शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी देगी तो इंदौर से एयर इंडिया की वो दुबई की फ्लाइट दोबारा हम लोग शुरू करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान जीपीओ चौराहे से यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका समापन खजराना मंदिर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआरएन न्यूज, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इसके लिए हम वर्ष 2025 तक देश में 100 नए विमानतल बनाने जा रहे हैं। यह कहना है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर में जल्द ही बड़े विमान भी उतरेंगे। इसके लिए विमानतल का विस्तारीकरण किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए थे। अपने मंत्रालय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 तक हमने देश में 100 नए विमानतल बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वे सुदूर व पहाड़ी इलाकों को भी शामिल कर रहे हैं, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक एक भी उड़ान का संचालन नहीं हुआ है। उन्होंने माना कि मंत्रालय का जिम्मा ऐसे समय मिला है जब विमानन सेवा बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन नए बदलाव करके फिर एक बार देश की विमानन सेवा को शीर्ष पर पहुंचाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, पार्टी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री अमित शाह जी के बरदस्त के आधार पर आज नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। वातावरण कठिन है, शायद कोई दूसरा क्षेत्र इतनी बुरी तरह से प्रभावित कोरोना में विश्व भर में हुआ हो जो उड़ियन क्षेत्र विश्व भर में हुआ है। लेकिन हमारा संकल्प है कि जल्द से जल्द इस वातावरण से उभरकर दोबारा उड़ान के प्रति हम लोग संकल्पित और समर्पित होंगे। हम देख रहे हैं पिछले एक महीने में कि यात्रियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारी कोशिश है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, और इस संकल्प के साथ उड़ान योजना में 1000 नए रूट्स को प्रचलित करना और 100 नए हवाई अड्डे की स्थापना करना 2025 तक, ये हमारा संकल्प है। और पिछले 4 सालों में उड़ान के 1000 नए रूट्स में से 363 नए रूट्स की शुरुआत हुई है। 100 नए एयरपोर्ट्स में से 59 एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे जगह में एयरपोर्ट्स और हवाई सेवा प्रारंभ हुई है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे जगह जैसे डिब्रूगढ़ आसाम में, झरसुगुड़ा उड़ीसा में, रिप्सू जैसे जगहों में, ऐसे जगहों में हवाई अड्डे प्रारंभ हुए हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोबारा हवाई सेवा आरंभ नहीं हुई। हवाई सेवा के मानचित्र से उजड़ चुके थे। पिछले 2 सालों में इन छोटे शहरों में से 150 से 170 फ्लाइट प्रति हफ्ते का संचार हुआ है, और इसी गति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे। इसके लिए हम विमानन सेवा का लोकतांत्रिकरण करने जा रहे हैं। सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 70 वर्षों में देश में 70 विमानतल का निर्माण हुआ, जबकि पिछले 7 साल में 61 नए विमानतल बने हैं, जो प्रधानमंत्री के संकल्प को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर 70 सालों में देश में केवल 75 हवाई अड्डे होते थे, और पिछले 7 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प रहा है
हवाई सेवा का प्रजातंत्रीकरण करने का, हवाई सेवा का लोकतंत्रीकरण करने का, 7 सालों में जहां 70 साल में केवल 75 हवाई अड्डे थे, 7 साल में 61 नए हवाई अड्डे बने हैं। मतलब दुगना काम जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। प्रदेश की विमान सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में विमानतल सेवाओं में विस्तार के साथ ही हम खजुराहो की विमान सेवाओं को भी बढ़ाने जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 424 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जिसे हम सितंबर माह तक 700 से अधिक करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश के प्रति भी है। हमारे जो 4 मुख्य हवाई अड्डे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, संक्षिप्त में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि भोपाल में 230 करोड़ के आधार पर नया टर्मिनल बना है, रनवे की रीकारपेटिंग हुई है, 41 करोड़ के आधार पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, एक नया एटीसी टावर बनने जा रहा है, अक्टूबर 2022 तक ये टावर तैयार हो जाएगा। और इसी के अतिरिक्त एक फायर स्टेशन और एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर एक एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल का केंद्र बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है और मार्च 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि ये भी पूर्ण हो जाएगा। इंदौर की विमान सेवाओं के विस्तार के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इंदौर विमानतल पर बोइंग जैसे बड़े विमान उतर सके, इसके लिए जल्द ही विमानतल का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक जमीन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा कर ली गई है। 80 करोड़ की लागत से नया एटीसी टावर व फायर स्टेशन भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इंदौर में जो हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट है और हमारे सांसद जी ने, हमारे मंत्री जी ने कई बार पत्रचार और भेंट के आधार पर कई मांगे रखी हैं। 215 करोड़ का एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बना है, रनवे का विकेंद्रीकरण हुआ है और इसी के साथ 63 करोड़ रुपए की लागत से नई एप्रन बेस की स्थापना हो रही है, जो अक्टूबर 2021 तक, मतलब इस अक्टूबर में, अगले 2 महीने तक तैयार हो जाएगा। 80 करोड़ से एक नया एटीसी स्टेशन और फायर स्टेशन बन रहा है और इसी के साथ हमारी विचार है कि कोड ई एयरक्राफ्ट, मतलब 777 एयरक्राफ्ट, बड़े प्लेन, वाइड बॉडीड प्लेन भी इंदौर आए। उसके लिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हमें करना होगा और मैंने शिवराज सिंह जी से चर्चा की है कि 2300 एकड़ का प्रस्ताव मैंने रखा है कि ये ज़मीन की ज़रूरत है ताकि इंदौर को एक भव्य वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए भी एयरपोर्ट हम लोग बना पाए, पैरेलल डबल रनवे के साथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में नए विमानतल के साथ ही पूर्व में बने सभी विमानतल पर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए हमारा मंत्रालय कटिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को पूरी तरह से अपना लिया है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर बयानों के तीर चलाने वाले अब उनके लिए ढाल का काम कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की खुले दिल से तारीफ करने का कोई भी अवसर सिंधिया नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा, लेकिन अब भाजपा में शामिल होने के बाद वह इन दोनों का बचाव करते नजर आते हैं। गुरुवार को प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने यह सवाल दागा कि जन आशीर्वाद यात्रा नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ मिले, इस उद्देश्य से निकाली जा रही है, इस सवाल का केंद्रीय मंत्री ने जो जवाब दिया वह साबित करता है कि सिंधिया ने भाजपा और उनके नेताओं को पूरी तरह से अपना लिया है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य ना सत्ता है ना कुर्सी है, उनका लक्ष्य है गरीबों की सेवा, भारत का विकास और भारत का परचम विश्व स्तर पर लहराना। उसी के आधार पर दिन रात
वो सेवा करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हर भारतीय के दिल में एक गर्व का एहसास महसूस होता है। जहाँ तक 2024 की बात हो, अभी हम 2021 में हैं, 3 साल हमारी सरकार की बाकी है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, हमें भारत का परचम लहराना है। कई क्षेत्रों में बहुत सारा कार्य हमने किया है। दूसरी कोई भी सरकार न हुई हो जिसने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन 2 लाख करोड़ का दिलवाया हो। कोई भी सरकार दूसरी न हो जिसने विज्ञान के तौर पर 2 देसी वैक्सीन उपलब्ध करवाए हो, जिसने 55 करोड़ लोगों को पहला शॉट दिलवाया हो। ऐसे कई कीर्तिमान हैं जो हमने स्थापित किए हैं। उज्ज्वला योजना 2.0 में गैस सिलेंडर के साथ हॉट प्लेट भी दिया जा रहा है महिलाओं को। हम महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को देश के मुख्यधारा के साथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के आधार पर 2 लाख करोड़ रुपए आज तक किसानों के खाते में पहुंचे। जो कहा जाता था दूसरों के सरकार में कि 1 रुपया में से 11 पैसा ही पहुंचता है, अब 1 रुपया में से 1 पूरा रुपया लोगों के खातों में पहुंच रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का कीर्तिमान। इसी तरह जब पत्रकार वार्ता में सवाल पूछा गया कि 2023 का विधानसभा चुनाव क्या शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो उनका जवाब था कि जिस तरह मुख्यमंत्री अपने सेहत की परवाह किए बिना आमजन के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, वह हम सभी को प्रेरणा देता है और 2023 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन अपने सेहत की परवाह न करते हुए, आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में, इस बाढ़ के वातावरण में जो ग्वालियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और जहां तक 2023 की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में आपके सामने बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता, हम सब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि नई विकास और प्रगति की ऊंचाइयां इस सरकार के तहत मध्य प्रदेश छू पाएगा। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को पूरी तरह से अपना लिया है, इसी तरह भाजपा संगठन और वरिष्ठ नेताओं ने भी सिंधिया को न सिर्फ अपनाया है, बल्कि भविष्य में उन्हें मध्य प्रदेश के बड़े नेता के रूप में भी देखते हैं। यही कारण है कि जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रूट तय किया गया। वो पार्टी के सभी नेता उन्हें सहयोग कर रहे हैं। वह कहीं न कहीं इस बात के संकेत देता है कि आने वाले समय में संभवतः पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज, इंदौर। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। स्वागत और क्षेत्र में घर घर से निकले लोगों को देखकर केंद्रीय मंत्री भी अभिभूत हो गए। क्षेत्र के विधायक रमेश मेंदोला ने केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की थी। मुझे चढ़ गया भाजपा, 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 चढ़ गया भाजपा। यह तस्वीरें दीपोत्सव की नहीं है, बल्कि इंदौर में निकली जन आशीर्वाद यात्रा की है। इंदौर के छावनी क्षेत्र से निकली आशीर्वाद यात्रा जब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में पहुंची तो यात्रा के स्वागत का अंदाज ही बदल गया। इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे अभूतपूर्व स्वागत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में ही हुआ। इस स्वागत के लिए क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला ने विशेष तैयारियां की थी। कदम कदम पर स्वागत मंच और हर मंच से अलग अंदाज में स्वागत। बंसी प्रेस की चौल क्षेत्र में जब आशीर्वाद यात्रा पहुंची तो मराठी शैली में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया गया। सिंधिया को पेशवाई पगड़ी और तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। राजमाता जिजाऊ की विशाल प्रतिमा इंदौर शहर के माध्यम से मराठी भाषी संघ में स्थापित होने जा रही है। पूरे समाज की ओर से विनंती रहेगी कि हमारे बीच उपस्थित
जय घडविला ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य, घडविला ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य। इस क्षेत्र में स्वागत देखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभिभूत हो गए। सेंट्रल जेल से लेकर LIG चौराहे क्षेत्र तक आशीर्वाद यात्रा का जो स्वागत हुआ है उसे केंद्रीय मंत्री भी वर्षों तक याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट जना न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 दिनी आशीर्वाद यात्रा का इंदौर में समापन हुआ। GPO चौराहे से शुरू हुई यात्रा देर शाम खजराना गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ समाप्त हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 दिनी आशीर्वाद यात्रा इंदौर में समाप्त हुई। यह यात्रा इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान सिंधिया का सभी जगह जबरदस्त स्वागत हुआ। दोपहर में क्षेत्र क्रमांक 2 से होते हुए यात्रा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देर शाम यात्रा प्राचीन खजराना गणेश मंदिर पहुंची। यहां शहनाई और शंख वादन के साथ सिंधिया का स्वागत किया गया। इसके अलावा 11 पंडितों ने पुष्प वर्षा कर उनका सत्कार भी किया। सिंधिया ने विशेष पूजा की, साथ ही भगवान गणपति का अभिषेक भी किया। गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही श्रद्धालु मंदिर है और इस मंदिर में गणेश भगवान जी और शिव भगवान जी के समक्ष नमन करके जो प्रतिज्ञा हमने ली है कि देश की, प्रदेश की सेवा में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जो जनसेवा की जिम्मेदारी जनता के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उस पूर्ण लक्ष्य को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। जगह नहीं है। हमारे संवाददाता राहुल वाविकर ने इस दौरान यात्रा का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई थी और आज उसका समापन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खजराना गणेश मंदिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो यात्रा है वो यहाँ पर पहुंची है और लगातार 3 दिनों से जो उनका जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला था, जो आशीर्वाद लेने का लिए जो निकले थे, वो अब यहाँ पर वो अंतिम पड़ाव में है और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ में वो इस पूरी यात्रा का समापन कर रहे हैं। आपको बताएं कि इंदौर में आज दिन भर का उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। इंदौर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो निकाली गई और इस दौरान काफी भव्य स्वागत उनका हर विधानसभा क्षेत्र में किया गया है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से खास तैयारियां भी की गई थी। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे और इसी पूजा के साथ में उनकी इस यात्रा का समापन हुआ है। यहाँ पे स्वस्ति वाचन के साथ ही जो 11 पंडित है उन्होंने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत सत्कार किया और अब विशेष अभिषेक के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो आरती में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे उनके साथ में इंदौर भाजपा के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायकगण हैं, वो यहाँ पर इस समय उनके साथ में मौजूद हैं और इस पूरी यात्रा को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी सफल बताया है। 4 लोकसभा क्षेत्रों से यह पूरी यात्रा होकर गुजरी है और 17 अगस्त को देवास लोकसभा क्षेत्र से इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसके बाद ये यात्रा शाहजहाँपुर गई और 18 अगस्त को ये यात्रा जो है वो खरगोन लोकसभा क्षेत्र में भी घूमी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंधिया के साथ में मौजूद थे। 19 अगस्त का आज का जो व्यस्त दिन उनका रहा था, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आज तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं और काफ़ी जोरदार स्वागत उनका यहाँ पर इंदौर में देखने को मिला है और अब ये जो यात्रा है वो खजराना गणेश मंदिर में दर्शन और पूजा के साथ में समाप्त हुई है। कुल मिलाकर कहा जाएगा कि जो जिस
उद्देश्य के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये यात्रा निकाली गई है वो काफ़ी हद तक पूरी भी हुई है, क्योंकि उनकी इस यात्रा को जनता का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिला है और सभी जगह पर उनका काफ़ी जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। कैमरामैन प्रदीप मसीह के साथ राहुल भावीकर, डिजाना न्यूज़, इंदौर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 दिनी आशीर्वाद यात्रा इंदौर में समाप्त हुई। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। सिंधिया इंदौर में मिले अपार जन समर्थन से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वे इंदौर के ऋणी रहेंगे। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस चाहे जितना उनके खिलाफ बयानबाजी करे, लेकिन वे स्तरहीन राजनीति नहीं करते हैं। 17 अगस्त से शुरू हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा इंदौर में 19 अगस्त को समाप्त हुई। यात्रा इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। सिंधिया का सभी जगह जबरदस्त स्वागत हुआ। दोपहर में क्षेत्र क्रमांक 2 से होते हुए यात्रा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देर शाम यात्रा प्राचीन खजराना गणेश मंदिर पहुंची और यहां विशेष पूजा अर्चना की गई। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह काफी प्राचीन मंदिर है और जनसेवा की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वह उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, यही कामना उन्होंने भगवान गणेश से की है। मेरा सौभाग्य है कि खजराना के गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही श्रद्धालु मंदिर है और इस मंदिर में गणेश भगवान जी और शिव भगवान जी के समक्ष नमन करके प्रतिज्ञा हमने ली है कि देश की, प्रदेश की सेवा में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जो जनसेवा की जिम्मेदारी जनता के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उस पूर्ण लक्ष्य को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहे। इंदौर में मिले अपार जन समर्थन से सिंधिया काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वे इंदौर की जनता के हमेशा ऋणी रहेंगे। उन्होंने जबरदस्त स्वागत को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया है। ये मेरे पास शब्द नहीं है विवरण करने के लिए जो आज इंदौर की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने जो अभूतपूर्व प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर पाऊं, लेकिन इस ऋण को मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। तो दिल के गहराइयों से इंदौर की जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के प्रति, हमारे क्षेत्र के विधायक, मंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष के प्रति, हमारे यात्री के प्रभारी के प्रति दिल के गहराइयों से मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मेरा सिर झुकता है इन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं के समक्ष जिन्होंने जी जान मेहनत की। सिंधिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जितना ऐतराज करना है वो कर ले, जितने कठोर शब्द उनके खिलाफ बोलना है वो बोल ले, लेकिन वे स्तर गिराकर कभी राजनीति नहीं करते। कांग्रेस को अपना ऐतराज सलामत रहे, उनको जितनी क्रूर शब्दों का इस्तेमाल मेरे प्रति करना है उनको बधाई, शुभकामनाएं। मेरी राजनीति का एक स्तर है, उस स्तर के नीचे कभी भी 20 साल में नहीं गया हूं, न कभी जाऊंगा। मेरी सोच सकारात्मक सदैव रही है, जनता के प्रति निष्ठा की रही है, विकास की रही है, प्रगति की रही है और वही मेरी सोच और मेरी कोशिश सदैव रहेगी। उनको करना है जो उनको करना है और मुझे करना है जो मुझे करना है। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, जितने भी गाली दे स्वागत है उनका, जितने भी अपशब्द इस्तेमाल करना चाहें स्वागत है उनका। मुझे अपना कर्म करना है, कांग्रेस को अपना कर्म करना है।
बहरहाल सिंधिया की यात्रा की सफलता से इंदौर भाजपा नेता भी काफी खुश दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजाना न्यूज।